अगर आप भी किसी बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप आज की ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। कैंडिडेट्स, आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बैंक की तरफ से ही रिलीज की गई है और बैंक होने वाला है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसके तरफ से आप सभी के लिए इंटर्नशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप के जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग के साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो आपसे एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा कैंडिडेट्स, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से रिलीज किया गया, जो कि फिलहाल अभी 6 जुलाई को ही रिलीज किया गया है। इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज टोटल रहने वाली है 750। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज जो ये वैकेंसी है वो रिलीज की गई है। कैसे कैसे रिलीज हुई है, कौन से स्टेट के लिए क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर समझते हैं चीजों को। अब सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो 7 जुलाई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो 20 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। और एग्जाम डेट फिलहाल दी गई है 2 अगस्त। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से कहा गया है इंटर्नशिप का एग्जाम 2 अगस्त को करवा दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मैंडेटरी है। NATS वेबसाइट, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। NATS इस पे आप रजिस्टर होना चाहिए, या फिर आप BEEP इस पे रजिस्टर होनी चाहिए और इसी की तरफ से या इसी के थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे अपना। ठीक है, तो ये साइट है, इसी की साइट से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। अब कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, उस बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 750 वैकेंसीज आपकी आई हुई है, जो कि यहाँ पे स्टेट वाइज दी हुई है। ठीक है, हर स्टेट में कितनी वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आई हुई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस स्टेट के अंतर्गत आपके लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे पहले रहेगा एज क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट्स, इसके लिए आपकी एज यहाँ पे मांगी गई है मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स, जो कि आपके 1 जुलाई से ही काउंट होगी। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट होने वाली है। ये आपकी जो है काउंट की डेट होगी जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो 1 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2006 के बीच में बॉर्न होने चाहिए। ये नीचे दिया हुआ है, इसके लिए एज रिलैक्सेशन वो भी आप देख लेंगे। तो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। और ये आपके नीचे पे रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहले एज है फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप बैचलर किए हुए होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए है, वो कंडीशन ये रहेगी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2026 के बीच में कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स का 2022 से 2026 के बीच में बैचलर कंप्लीट हुआ है वही इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स, ये आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है। और फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का यूज भी कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, उस एज के सामने जो एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है उस कैटेगरी के सामने वो आपका यहाँ पे रहने वाला है, वो आपकी अपर एज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से यानी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं स्टिपेंड की, यानी आपको कितना पे किया जाएगा मंथली इसके लिए। तो जो मेट्रो सिटीज में जो ब्रांच रहेगी उनके लिए 15,500,
अर्बन एरियाज में 14,500 एंड सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में 14,000 ये आपको पे किया जाएगा, ये आपका पे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि देखिए यहाँ पे जो 15,500 है या 14,500 है ये आपको डायरेक्टली पे नहीं होगा, इसमें कट के पे होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा टोटल 15,500 में से माइनस हो जाएंगे 6,150 और ये डायरेक्टली आपके एनएटीएस, ठीक है, डायरेक्टली एनएटीएस के थ्रू आपके बैंक में आ जाएंगे और जो आपको पे किया जाएगा वो किया जाएगा 9,350। टोटल तो इतना ही होगा पे, लेकिन जो ये 6,150 है ये आपके जो एनएटीएस आपकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एनएटीएस के थ्रू या डायरेक्टली आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको दिखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, आपके जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड के थ्रू, डीबीटी मोड के थ्रू 6,150 जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक में आएंगे और बाकी जो आपकी बस्ती है 9,350 वो आपको पे किया जाएगा। और जो स्टिपेंड है वो टोटल इतना ही रहने वाला है, लेकिन वो अब बढ़ के आएगा। और ये जो 9,350 ये भी तब आपका टोटल पे होगा अगर आप उस दौरान कोई छुट्टी वगैरह नहीं लेते हैं, कोई लीव वगैरह नहीं लेते हैं, तो फिर उसमें भी आपकी सैलरी कट जाती है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा पे रहने वाला है इंटर्नशिप के दौरान का टोटल। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है सेम जैसे बाकी इंटर्नशिप के लिए होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन आपका यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। पहला रहेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, सेकंड जनरल इंग्लिश सेम क्वेश्चंस, फिर थर्ड है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड लास्ट रहेगा कंप्यूटर एंड और सब्जेक्ट नॉलेज। सबके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। पेपर करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 आवर्स 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाने वाला है इस पेपर को करने के लिए। उसके बाद अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप फिर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट देंगे। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने 10th और 12th में पढ़ी हुई है, यानी अब कैसे पता चलेगा, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है अगर आपने वो 10th और 12th में पढ़ी हुई है, आपके पास मार्कशीट में वो मेंशन है, तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज नहीं देना है। और अगर नहीं पढ़ी हुई है आपने तब आपको यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देना होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट सबके लिए है, सबको वहाँ पे क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में अपना नेम लेके आना है। तो फिर जब आपका लैंग्वेज टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करना है, ये आपकी ऑफिशियल साइट आपको दिख रही है, ठीक है, इस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के थ्रू आप आगे को अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो आपका पहले यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे जाना है, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपका यहाँ पे आगे को प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फिल होंगे, एग्जामिनेशन फी आपको पे करनी होगी जो कि रहेगी SC ST PWBD के लिए 236, जनरल OBC और EWS फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 708 और मेल कैंडिडेट्स के लिए 944 ये आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। ये फी आपको पे कर देनी है, फिर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ। जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब की ये बात हो रही है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उस दौरान आपको सारी ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपका प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं आपके पोस्ट के रिगार्डिंग, आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए टोटल प्रोसीजर रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन तक का, कि आपकी फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो अगर आप भी कैंडिडेट्स किसी बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं और अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया हुआ है और आप ग्रेजुएट हैं 2022 से 2026 के बीच में, तो आप यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत आई हुई इस इंटर्नशिप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपकी रहने वाली है टोटल 750। इस दौरान आपको पे भी किया जाएगा,
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये PDF या जो ये नोटिफिकेशन है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़िए समझिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे ना हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।